कि पता लगा बच्चों से इंग्लिश में बुलवाया जाने लगा, कोई मतलब नहीं उस चीज का। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए, क्वेश्चन तो सारे इंग्लिश में ही है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, बिकॉज दिस क्लास बिलोंग्स टू इंग्लिश। अच्छा, बहुत सारी चीजें बेटा हिंदी में ही समझाई जा सकती हैं। ओके ओके, जयवीर कह रहे हैं क्योंकि ये क्लास बिलोंग करती है इंग्लिश से। अरे जयवीर, समझाना भी तो है, चीजों को समझाना भी तो है बेटा। पता लगा इंटरव्यू में आप गए और आपने सारे इंटरव्यू बोर्ड वालों से कह दिया इंग्लिश में पूछिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश का इंटरव्यू है ना। ऐसे तो पीसीएस आईएएस के इंटरव्यू होते हैं, वहां भी पूछा जाता है कि आप कितने कंफर्टेबल है, तो आप चीजों को डिलीवर कर पाए। राइट, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में लिख लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे और इंग्लिश हिंदी दोनों में अच्छे समझाया जा सकता है। तो जयवीर जी, मुझे लग रहा है आप सीधे मजे लेने आए हैं इस क्लास में। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जयवीर जी इंग्लैंड से आए हैं, इनको इंग्लैंड वापस भेज देना चाहिए। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर देगा इस, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़िया हुआ आप मैथ्स की क्लास में जयवीर नहीं थे, वरना आप मैथ्स वाले टीचर से कहते कि मैथ्स में बात करिए, है ना, तो गड़बड़ हो जाता फिर बहुत ज्यादा, है ना। बढ़िया हुआ आप मैथ्स की क्लास में नहीं थे। हाँ बेटा, रिप्लाई दे, फटाफट रिप्लाई दे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। 35, तो जरा ध्यान से देखिए, पेयर का बेटा पेयर हो सकता है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही बेटा 99% बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आपने ऐसा देखा है, और मैं बता रहा हूं आज मैंने सीधे ओल्ड पेपर उठाया है। क्वेश्चन इजी भी होंगे, क्वेश्चन मॉडरेट भी होंगे, क्वेश्चन टफ भी होंगे, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि सीधे सीधे मैंने पेपर उठाया है। मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी कि मैं सारे क्वेश्चन ऐसे बना के लाऊं कुछ कर ही ना पाऊं। मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि हाँ, चीजें जो एग्जाम में आती हैं आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट रिप्लाई देना आप शुरू करिए। यस, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर्स ऑफ शूज हो जाएगा। 35 काउंटेबल नाउन का यहां यूज होना है, क्योंकि उसके पहले आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरह के डिटर्मिनर का यूज हुआ है वो मजबूर कर रहा है कि आप अपने नाउन को प्लूरल बना लें। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शत्रुघ्न कुमार गुड इवनिंग, कैसे हैं। कामनी दीक्षित गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो आपको बताना है, यस आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है यहां, किस पार्ट में एरर है। मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ, विथ लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं फैन ऑन कर लूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हेलो गरिमा, हाउ आर यू, कैसे हैं। दीपिका जी भी आ गई हैं, कामिनी दीक्षित, खुशबू कुमारी, हाउ आर यू, पूजा सिंह, ज्योति चौहान। ठीक है ठीक है, यस वॉज। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल आपने पढ़ा होगा, जिसमें बहुत प्यार से मैंने आपको बताया था, विथ होता है, यस अलोंग विथ होता है, राइट टुगेदर विथ होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे, एज वेल एज होता है, ये सारी चीजें। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लगभग 150 से 200 एमसीक्यूज में कराऊंगा, वहां पर बहुत सारी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। तो मैंने बताया था जो भी वर्ब होता है, जो भी वर्ब होता है बेटा, वो पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। इधर उधर की बात ना करके बिल्कुल मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। जो भी वर्ब होता है पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। मिस्टर गुप्ता यहां अकेले हैं, राइट, तो वर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ, वाइफ यहां पर देखिए नाउन है, हिज क्या है, एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। यंगर ब्रदर में देखिए ब्रदर नाउन है, यंगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वॉज प्रेजेंट, प्रेजेंट देखिए प्रेजेंट की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए आप लोग क्या है यहाँ पर। एट देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, स्टेशन नाउन है, राइट। तो कुछ इस तरह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझनी है। एरर के साथ साथ एक एक वर्ड की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको, यस 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 यस, अगर एक एक वर्ड की प्लेस वैल्यू पता होगी तो पढ़ने में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी नजर में ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आना चाहिए। बताइए, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। चलिए इसको बंद कर दिया जाए। यस 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 यस, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल। और मुझे पता है कुछ बच्चे गलत कर देंगे क्योंकि कल परसों उन्होंने आर्टिकल की धुआंधार क्लास देखी थी और उसको वो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। यस यस यस, रेणु गोस्वामी, आपकी बात का सम्मान मैंने किया है और फैन को बंद कर दिया है। राइट, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल। रजनी प्लानिंग कर रही है, क्या प्लानिंग कर रही है? टू सेटल इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, इन प्रेपोजिशन है, मुंबई यहां पर नाउन है, एज सून एज की पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बता दीजिए फटाफट। एज सून एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर, बताइए। ओके, रेणु गोस्वामी बता रही है दा नहीं लगेगा नेक्स्ट ईयर के पहले। क्यों रेणु? कल ही मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो होता है ऑर्डिनल नंबर होता है, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, इन सबके पहले ओनली हो गया, दा लगता है। कल ही मैंने बताया था, तो यहां पे दा क्यों नहीं लगेगा रेणु, बताइए। आप जितने भी लोग जुड़े हुए, पहले हमको ये बता दो यहां पे दा क्यों नहीं लगेगा, जबकि दा नेक्स्ट ईयर तो मैंने कल ही बताया था। हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था हु विल बी द नेक्स्ट पीएम, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। अच्छा चलिए, अब हम आपको बताते हैं। जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है कि यहां पर दा नहीं लगेगा, वैसे मैं देख लेता हूं। ऑन अगस्त, लो अगस्त से पहले ऑन बता रहे, अरे पगला हो तुम लोग। संडे टू सैटरडे हमेशा ऑन लगता है, और याद रखिएगा जनवरी टू दिसंबर हमेशा क्या लगता है? इन लगता है। ये बेसिक प्रेपोजिशन है, बहुत बेसिक प्रेपोजिशन है, पता होनी चाहिए। संडे से सैटरडे अगर आप बोल रहे हैं, यू हैव टू यूज ऑन, और अगर आप जनवरी से दिसंबर से मंथ की बात कर रहे हैं तो इनका यूज करेंगे। ये सब पढ़ाने मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहा है कि मैं थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो बेटा ऑन अगस्त तो नहीं बोलिएगा आप, ठीक है। अब ऐसा भी, ऐसे ये मत पूछिएगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे ही होता है। तो भाई साहब, अब हम आपको बताते हैं, बिल्कुल रेनू आपका आंसर सही है, यहां पर दा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, कॉर्डिनल होने के बावजूद भी नहीं लगेगा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर को जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा बहुत मायने रखती है। कई बार आपको बट कंजंक्शन लगता है लेकिन वो प्रेपोजिशन बन जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यही यही लफड़ा होता है। कई बार आपको लाइक जो है वर्ब लगता है, प्रेपोजिशन बन जाता है। तो क्या करें? तो यहां पर इसकी जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज सी रिटायर्स इन अगस्त, सी रिटायर इन अगस्त व्हेन, अगस्त व्हेन का आंसर यहां पे आ रहा है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। और ये नेक्स्ट ईयर का फ्रेज जो है एडवर्ब का फ्रेज बन रहा है, और एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। एडवर्ब के पहले डियर आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि ये व्हेन का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर पूरा ये जो फ्रेज बन रहा है ये एडवर्ब का फ्रेज बन रहा है, तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपको नेक्स्ट ईयर लिखा हो, जब भी कभी आपको नेक्स्ट वीक लिखा हो, जब भी कभी आपको डियर नेक्स्ट मंथ लिखा हो, और ये सारे एडवर्ब के रूप में यूज हो, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हो अगर, तो इनके पहले आर्टिकल मत लगाइएगा, ठीक है। तो कई बार चीजें क्लियर होती हैं तब भी गलत हो जाता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? यस यस, कोई एक बच्चा लिख रहा है हम भी पागल तुम भी पागल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। फटाफट बताएं किस पार्ट में एरर है। नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। यस यस, फटाफट बताएं। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैंने आपको 2 साल से मैं एक ही चीज पढ़ाता चला आ रहा हूं, राइट, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, पर कभी भी अगर एरर आपको दिखे तो पहले आपको बट ऑल्सो को चेक करना है। बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन है तो गुरु नॉट ओनली के बाद भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बट ऑल्सो के बाद अगर जेरेंड है
तो नॉट ओनली के बाद भी जीरंड हो जाएगा। इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी लफड़ा एडजेक्टिव का ही होगा, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी है ना। तो बट ऑल्सो के बाद दी चीफ मिनिस्टर लिखा है, तो नॉट ओनली के बाद देखिए वी आ रहा है, यहां भी कोई मिनिस्टर होना चाहिए था, तो यहां पे हो जाएगा डियर वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट। यस यस यस, क्लियर है। यस यस, तो डेफिनेटली ए में एरर है। ए में बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया रेणु गोस्वामी। ठीक है, तो ये देखिए अभी 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके सही हैं, लगभग बच्चों के सही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया किया है। तो याद रखिएगा लगभग 55 से 60% के बीच केवल ग्रामर आने वाली है टीजीटी के एग्जाम में, राइट। तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए ग्रामर को लेकर, क्योंकि ग्रामर कितनी भी पढ़ लीजिए, जब रात में सोते हैं ना तो आपको ये लगता है कि अभी कोई टीचर एक ग्रामर का क्वेश्चन पूछ दे हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी मैं लिटरेचर में कहूं कि विलियम शेक्सपियर की पूरी तरह से बायोग्राफी पढ़ डाली है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कहीं से पूछिए, क्योंकि पूछेंगे तो सही वाले क्वेश्चन ना। ये तो नहीं पूछेंगे विलियम शेक्सपियर कहां से बिस्किट खरीद के खाते थे, ये तो नहीं पूछेंगे वो कहां से पानी की बोतल लेते थे, उससे बोतल थी कि नहीं थी, या विलियम शेक्सपियर कौन सी कंपनी का जूता पहनते थे, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। आपको पता है कि सामने वाला कैसे क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछ सकता है, सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हैं, राइट। 70 टू 80 पॉइंट्स अगर आप इंपॉर्टेंट लिख लें अपने नोट्स में विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो उनकी बायोग्राफी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ग्रामर में 1000 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर भी जो 1001वें नंबर पे क्वेश्चन होगा ना, आपके मन में एक डर पैदा करेगा कि यार ये क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। फ्रेजल वर्ब पे ही बात कर ली जाए तो 500 से 600 फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ने चाहिए, जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी। तो कहने का मतलब ये है जितनी ज्यादा हो सके बेटा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। लोग बता रहे हैं वन नदी से पीते थे, ठीक है। तो वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो पर जब भी बेटा एक तरह से कोरिलेटिव टाइप के ये वर्ड्स हैं, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप बट ऑल्सो पर फोकस करिएगा। बट ऑल्सो के बाद जो भी चीज लिखी है बस नॉट ओनली के बाद चेक करिए, अगर वो चीज नहीं है तो वहीं पे एरर है। और 70 टू 80% एरर ना नॉट ओनली के बाद ही होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए फटाफट आंसर दें। राधे 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 राधे। यस 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 यस। और जितने भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं सभी को मैं बताना चाहता हूं कि कल से जो फिगर ऑफ स्पीच वाला जो चल रहा था हमारा, वो कंटिन्यू होने वाला है, राइट। तो अभी थोड़ा मैं वापस आया हूं तो मैंने सोचा यूट्यूब पर 3-4 क्लासेस पहले ली जाए, तब बच्चे अवेयर हो जाए कि उधर सर इज बैक, राइट। यस यस यस, कैंसर हैज लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड एज अ साइलेंट किलर। मतलब ये बात तो सही है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कैंसर की पहचान हो नहीं पाती है, अगर आप प्रॉपर जांच ना कराइए तो बहुत दिनों तक आपकी बॉडी में कैंसर रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो कैंसर हैज लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड एज अ साइलेंट किलर के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? सॉरी, बिकॉज द पेशेंट हैज नो ऑफ द डेंजर फ्रीली इन्वेडिंग हिज सिस्टम। क्योंकि जो पेशेंट होता है ना उसको पता ही नहीं होता है कि ये जो खतरा है उसकी बॉडी में फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली आक्रमण कर रहा है, बहुत समय तक उसको पता ही नहीं चलेगा, नॉर्मल जिंदगी आप जीते रहोगे, राइट। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, पेशेंट को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। यस यस यस, ट्रवर्सिंग या इंकलिंग या स्ट्रेटजी। देखो स्ट्रेटजी तो काट ही दो, ऐसा थोड़ा ना पेशेंट स्ट्रेटजी बनाएगा कि मेरे पेट में जैसे ही कैंसर आएगा मैं स्ट्रेटजी के साथ उसको पकड़ लूंगा, तो स्ट्रेटजी की कोई बात नहीं होती है, बताएं। यस, काफी बच्चों का सी आंसर आ रहा है, इंकलिंग इज द राइट आंसर, तो डेफिनेटली सी विल बी द राइट आंसर। देखिए इंकलिंग का मतलब होता है, मैं अगर बताना चाहूं आपको तो इसका मतलब होता है आभास, बिल्कुल आभास या संकेत, इसे इंग्लिश में आप ग्लिम्स भी कह सकते हैं, ग्लिम्स कह सकते हैं। यस यस, आभास या संकेत, मतलब पेशेंट है नो इंकलिंग, मतलब उसको कोई भी आभास नहीं होता है खतरे का, जो फ्रीली इन्वेड करता रहता है। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना होता है, बॉडी में होना होता है, सिस्टम, उसके जो सिस्टम में फ्रीली वो घूम रहा है, उसका कोई आभास नहीं होता है, तो लंबे समय तक एक साइलेंट किलर के रूप में रहता है, क्योंकि पेशेंट को उसका आभास नहीं रहता है। ट्रैवर्सिंग एक वर्ड दिया हुआ है, वोकैबुलरी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है आर पार, यानी इसको आप क्रॉस भी कह सकते हैं, इसको आप पास ओवर भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे तो लफड़ा हो गया सी में, सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर?
रेणु, नो बडी नोज एक्सेप्ट मी एंड माई फादर। रेणु गोस्वामी आप ओपनली ये बात लिख रहे हैं और अब बता रहे हैं कोई नहीं जानता है। चलिए आगे देखते हैं। खैर, ही गेव मी एन एडिशनल ऑफ ₹800 अ मंथ बाय परमिशन ऑफ द मैनेजर। अच्छा, मैनेजर की परमिशन से एडिशनल लिखा हुआ है, एडिशनल ऑफ ₹800, ₹800 का एडिशनल क्या मिला मैनेजर की परमिशन की वजह से, बताइए। ठीक है रेणु जी, हम सभी की दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं पिताजी के साथ, और आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा। ही विल बी ऑल राइट वेरी सून, डोंट वरी। ठीक है, यस यस यस। पे सैलरी, देखो भैया ऐसा है, जो पे होता है वो भी तनख्वाह को बोलते हैं, सैलरी भी तनख्वाह होती है, राइट। तो अलाउंस होता है, जो अतिरिक्त मिलता है ना वो भत्ता होता है, अलाउंस। आपके घर में अगर गवर्नमेंट जॉब लोग कर रहे होंगे तो मिलता है उनको अलाउंस, राइट। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अब एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेक्यूसिट्स, याद रखिएगा, परक्यूसिट्स, यस परक्यूसिट्स इसको बोलते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा। अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है प्राइज। कुछ कुछ ये हो सकता है लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअली में, प्राइज। या एक मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट जो अतिरिक्त प्रॉफिट हो जाता है उसको हम परक्यूसिट्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, इसको, इसका एक मीनिंग डियर प्रिविलेज भी होता है, याद रखिएगा, प्रिविलेज भी होता है, विशेषाधिकार। बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, मैं बता रहा हूं आज, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। लखनऊ से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए अगली बार आइएगा तो हम लोग मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। बाबूजी को कुछ नहीं होगा क्योंकि बाबूजी बहुत अच्छे इंसान है। यस, विराट कोहली डैश अनदर फेदर टू हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन दी T20 वर्ल्ड कप। बताएं बेटा क्या होने वाला है। विराट कोहली, देखिए जब भी मैं YouTube पर ग्रामर को लेकर कुछ बड़ा करता हूं तो कुछ बड़ा होता है। अभी कुछ आप लोग का फायदा होने वाला है, राइट। मैंने 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, या मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो इससे क्या होता है कि बच्चों का फायदा हो जाता है, मतलब कुछ और यूट्यूबर्स भी मेहनत करने लगते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि सभी बहुत मेहनत करें और बच्चों का एटलीस्ट फायदा हो उसमें, राइट। तो अभी देखिएगा कुछ मिलेगा आप लोगों को। विराट कोहली अनदर फेदर, भाई साहब ये तो एक ईडीएम है। तो ईडीएम तो आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल ईडीएम तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। या सभी लोगों ने लग रहा है शेयर नहीं किया, और सबसे बड़ी आप लोगों ने गलती एक ये कर दी है कि मैं देख पा रहा हूं कि यार आप लोगों ने लाइक नहीं किया दिल से। तो दिल से यार लाइक तो कर लो कम से कम। यस यस, एक बार लाइक तो बनता है भाई। यस यस, एक बार लाइक बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बताया। विराट कोहली एडेड हो जाएगा, ये तो सभी बच्चों को रटा पड़ा है बिल्कुल। यस, तो याद रखिएगा, एडेड, एडेड अनदर फेदर टू होता है बेटा, टू, ये भी याद रखिए। कई बार ये फिल इन द ब्लैंक में टू पूछ लेता है, टू हिज कैप, राइट। तो मतलब एक नई उपलब्धि हासिल करना, नया अचीवमेंट मिलना, उसको हम कहते हैं एडेड अनदर फेदर, नया पंख लग जाना सर में। ठीक है, तो ये चीजें नहीं, दोबारा मत करना, दोबारा करोगे ना बेटा, अगर तुमने दोबारा लाइक किया, अरे मेरे सामने बहुत सारे दिल उड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे सामने बहुत से दिल उड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा ना करो भाई। हम लखनऊ से हैं अमित गुप्ता, बिल्कुल। यस 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 यस, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। द असिस्टेंट मैनेजर डिसाइडेड टू रिजाइन व्हेन शी वॉज डैश प्रमोशन टू डिप्टी मैनेजर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी तरह से टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। बताएं। हमें यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए जरा। सर मैं सिर्फ एक बार लाइक करता हूं और चैनल को अपना बना लेता हूं, अरे। द असिस्टेंट मैनेजर डिसाइडेड टू रिजाइन व्हेन शी वाज डैश फॉर प्रमोशन टू डिप्टी मैनेजर। बताएं फटाफट क्या होने वाला है। Yes, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, फटाफट आंसर दें यार। पास्ड ओवर आंसर आ रहा है, अच्छा देखते हैं कितने बच्चे पूरे जोश के साथ आंसर दे रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले समझिए। मान लीजिए आपका प्रमोशन होना है, आपका ना हो, और आपके जूनियर को उस पद पे बैठा दिया जाए, तो क्या होता है, तो क्यों आपने रिजाइन किया। द असिस्टेंट मैनेजर डिसाइडेड टू रिजाइन, उसने रिजाइन किया व्हेन शी वाज
पास्ड ओवर, मतलब उसको पास्ड ओवर कर दिया गया फॉर प्रमोशन में टू डिप्टी मैनेजर, मतलब उसको अनदेखा कर दिया गया। पास्ड ओवर का यहां पर मीनिंग है अनदेखी करना, यानी आप डिजर्व करते हो और आपके जूनियर को बना दिया गया डिप्टी मैनेजर, तो पास्ड ओवर इज द राइट आंसर। पास्ड ओवर का यहां पर मीनिंग है अनदेखी करना, लिख लेना बेटा, अनदेखी करना। यस 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 यस। पास्ड ऑफ का मतलब एक तो होता है एंड तक पहुंचना, समाप्ति तक पहुंचना, एक मीनिंग पास्ड ऑफ का मतलब पारित होना भी होता है। यस, इसको रन आउट भी कह सकते हैं, समाप्ति भी कह सकते हैं, इसको डियर हम सीपिंग अवे भी कह सकते हैं, समाप्ति या पारित होना। और पास्ड बाय का मीनिंग आपको पता है डेथ हो जाना, मर जाना, बिल्कुल गुजर जाना। और पास्ड आउट का एक मतलब बेहोश होना भी होता है, बेहोश होना। और एक मीनिंग पास हो जाना, पास आउट, कहां से पास आउट है बोलते हैं ना, पास हो जाना, और एक मतलब फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना भी होता है। तो सारे फ्रेजल वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। कोसिव डिवाइसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वर्ड्स, उन्हें हम टुगेदर करके बनाते हैं। ये लिटरली टर्म है डियर, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ये 4 से 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको कोसिव डिवाइस पूरी तरह पढ़ा दूंगा, राइट। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। लिटरेरी टर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की आप लोग चिंता ना करें, मैंने जितने भी अभी तक फिगर ऑफ स्पीच दिए, जितने भी दिए हैं, जिन बच्चों ने वो पढ़े होंगे ना बेटा, 5 से 6 जो भी हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं उनको आइडिया लग गया होगा उनको आगे क्या मिलने वाला है, राइट। दिल से जिन बच्चों ने वो फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो देखे हैं, तो आप दिल से हमको जरा बताइए आपको कैसे लगे, पूरे दिल से बताइएगा। और ये लाइव क्लास चल रही है, मैं ये नहीं चाह रहा हूं आप जानबूझ के मेरी तारीफ करें, जैसे भी लगे हो, मतलब एक प्रैक्टिकली वे में पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं लाइन बाय लाइन चीजें एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल्स, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस यस, अगला देखते हैं। इफ नेहा परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी, परसिस्ट का मतलब होता है लगातार, लगातार कुछ करते रहना। इफ नेहा परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी, अगर वो लगातार मुझसे झूठ बोलती है, तो आई शैल सू हर डैश स्लैंडर। बताएं फटाफट, फटाफट बताइए। तो भाई साहब सू हर फॉर होता है किसी के लिए मुकदमा करना, किसी वजह से मुकदमा करना। सू का मतलब आपको पता ही है, मुकदमा करना, बिल्कुल। यस यस यस, तो गलत तो करना ही नहीं है, लिख लीजिएगा। टू समबडी फॉर समथिंग, किसी पर मुकदमा करना किसी चीज के लिए, कोई कलंक लगा दिया, कोई आरोप लगा दिया, उसके लिए कर दूंगा मैं। तो स्लैंडर का मतलब पता ही है आपको, बदनामी, कोई कलंक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सू समबडी फॉर समथिंग होता है किसी पर मुकदमा करना किसी बात के लिए। इज दैट क्लियर? यस यस शत्रुघ्न कुमार, बिल्कुल एब्सोल्युटली फंटेबुलस यार। अगला देखते हैं, एपिटमी। बताएं फटाफट, एपिटमी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए मैं 4 to 5 वर्ड जो देने वाला हूं, सबके आपको सिनोनिम बताने हैं। अभी से मैंने बता दिया सिनोनिम बताने हैं, तो हो सकता है अगले वर्ड के आगे सिनोनिम ना लिखा हो, आप समझ जाइएगा सिनोनिम बताने हैं। तो एपिटमी फटाफट बताएं, इसको बहुत लोग एपिटोम बोलते हैं, नहीं एपिटमी। इज दैट क्लियर? एपिटमी का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बहुत आसान आसान है, फटाफट बताएं। यस 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 यस, ओके ओके ओके। यस, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आंसर दे रहे हैं। ओके, डी डी, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, चलिए मैं ही बता दे रहा हूं। एपिटमी का मीनिंग होता है कोई प्रतीक, या आप इसको सार कह सकते हैं, इसको डियर आप सिंबल कह सकते हैं, इसको आप एम्बलम कह सकते हैं, नेशनल एम्बलम कहते हैं ना, इसको आप एसेंस कह सकते हैं, इसको आप गिफ्ट कह सकते हैं, प्रतीक, सार या सिंबल। तो टाइप हो जाएगा एक तरह का, टाइप का मतलब भी प्रतीक या सार ही होता है। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार होता है, और बिल्कुल बिल्कुल रेडी का मतलब होता है रोजी, रोजी लाल या पिंक आप कह सकते हैं, इसे आप फ्लोरिड भी कह सकते हैं, इसे आप सेंगाइन भी कह सकते हैं, इसको आप स्कारलेट भी कह सकते हैं ना, गुलाबी या लाल, रेडी को। और लेवली का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, ए विल बी द राइट आंसर। यस यस, टाइप का मतलब भी एक होता है प्रतीक या सार, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखें, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का भी डियर आपको सिनोनिम बताना है, चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, इसका भी डियर आपको सिनोनिम बताना है, पीडीएफ में दे दूंगा क्लास के बाद। इंग्लिश बाय उदय सर टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो बाबू मोशाय, पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्प्यूरियस वोकैबुलरी पर विशेष रूप से मेरा ध्यान है। स्प्यूरियस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसी भी वर्ड के लास्ट में डियर ओयूएस आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, आपको अच्छे से पता है। स्प्यूरियस बताएं, और आप लोग सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करते हो, इस तरह के वर्ड्स यूज किया करो,
मजा आएगा पढ़ने में। यस यस यस, अगर देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को कर लें लाइक, सेशन को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके, देखिए बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड बन रहा था, इस वर्ड का आंसर बच्चे दे नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चे तो पूरी तरह से तय कर चुके हैं कि पीडीएफ जब झम से खुलेगी ना, लिखा होगा अनीता सिंह 4th रैंक, सुनीता सिंह 9th रैंक, है ना, संजय 11th रैंक, इस तरह से पीडीएफ खुलेगी बिल्कुल एकदम क्लियर। उस दिन मजा ही आ जाएगी, स्प्यूरियस। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तय कर चुके हैं उनको सिलेक्शन लेना है, आप टीचरों का कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तय कर चुके हैं, उनकी मेहनत बता रही है। बिल्कुल, स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, इसको आप फोनी भी कह सकते हैं, फोनी मतलब फोन करके लोग फंसाते हैं ना, वो वाला। इसको आप स्नाइड भी कह सकते हैं, इसको आप बोगस भी कह सकते हैं, इसको आप शेनी भी कह सकते हैं। राइट, बिल्कुल, यस 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 यस, स्प्यूरियस, बिल्कुल। ओके, जाली। तो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा? फेक। डम का मतलब गूंगा होता है, होगा नहीं। ग्लूमी मतलब उदास, बिटर का मतलब तीखा। सारे ही आपको पता है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं, इनविंसिबल। मेरा एक फ्रेंड है, उसका भाई आर्मी में है, उसकी टी शर्ट पे लिखा रहता है इनविंसिबल। बताएं। यस, थोड़ा सा फैन ऑन कर लिया जाए। बताएं, इनविंसिबल। यस, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड यार, मतलब जिसको हराया ना जा सके, अजय, जिसको हराया ना जा सके। अनबीटेबल इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अनबीटेबल सिनोनिम बताना है ना आपको, यहां आपको सिनोनिम बताना है, मैंने बताया कि सारे वर्ड के सिनोनिम बताने हैं। अनबीटेबल, बिल्कुल। डिक्लेमिंग का मतलब होता है निंदा करना, इसको आप पेलोरे भी कह सकते हैं, पेलोरे कह सकते हैं, इसको आप डेप्लोर कह सकते हैं, निंदा करना, शोक मनाना, बिल्कुल। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है अचंभित हो जाना, हैरान करने वाला, इसको डियर आप अमेज्ड कह सकते हैं, एस्टोनिज्ड कह सकते हैं। यस, एस्टोनिज्ड कह सकते हैं, अमेज्ड कह सकते हैं, स्टन्ड कह सकते हैं, शॉक्ड कह सकते हैं, मार्वल्ड कह सकते हैं, स्टाउंड कह सकते हैं, एस्टाउंड कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। स्टार्टलेट कह सकते हैं, आश्चर्यचकित हो जाना, परप्लेक्सिंग। और अनइंस्पायरिंग पता ही है, जो इंस्पायर ना करे। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी विल बी द राइट आंसर। यस यस यस, ट्रेपिडेशन, फटाफट बताएं, बड़ा अच्छा वर्ड है। ट्रेपिडेशन का भी आपको सिनोनिम बताना है, ट्रेपिडेशन का भी डियर आपको सिनोनिम बताना है। यस, नेहा का आंसर आ रहा है, श्रुति का आ रहा है, पूजा जी का आ रहा है, प्रतिभा का आ रहा है। देखिए आंसर सभी लोग दीजिए, गरिमा का भी आंसर आ रहा है, आंसर सभी का आना चाहिए। ट्रेपिडेशन, बताए फटाफट। यस, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे जुड़ गए हैं, पूरे दिल के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है जब आप हॉस्पिटल वगैरह कई बार जाते हो ना, आईसीयू के बाहर खड़े हो, तो बड़ी ट्रेपिडेशन होती है, नाउन वर्ड है ये, वर्ड में TI1 लगा है। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है एंजाइटी। यस, एंजाइटी होना, ऑफस्केशन होना, यानी बहुत परेशानी होना, घबराहट होना। इज दैट क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा? नर्वसनेस। यस, सी विल बी द राइट आंसर, नर्वसनेस। देखिए कितना आसान है। नर्वसनेस तो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में कई बार बोलते होगे, बट ट्रेपिडेशन एक अच्छा वर्ड है। राइट, तो आप बोल सकते हो कि बहुत मुझे ट्रेपिडेशन हो रही है। राइट, यस यस यस। तो ट्रेपिडेशन को एक ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो। ट्रैपी, ट्रैप, यानी कल मैं घूमने गया था, वहां पे मैं ट्रैप में फंस गया, तो वहां फंसने के बाद मुझे बड़ी ट्रेपिडेशन हो रही थी, ट्रैप वालों ने मुझे बहुत ट्रेपिडेशन दिया। एग्जिजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये होगा नहीं। यस यस यस, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बताना। डिजास्टरस का मतलब पता ही है आपको, देखिए तुर्की और क्या क्या भूकंप आ गए हैं। और अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, जो डी पे लिखा हुआ है, डी जो ऑप्शन है, बड़ा अच्छा वर्ड है। यट, एफेमेरल। एफेमेरल का मीनिंग क्या होता है? क्षण भंगुर, कम समय के लिए। इसको डियर आप फ्लीटिंग भी कह सकते हो, फ्लीटिंग कह सकते हो, इसको आप टेम्पोररी कह सकते हो। टेम्पोररी की स्पेलिंग याद रखिएगा, पूछा जाता है, एफेमेरल। ठीक है, ओके ओके ओके। अगला वर्ड देखते हैं, इसका भी डियर आपको सिनोनिम ही बताना है। और वोकैबलरी भी मैंने आज ली है, 5 to 10 वर्ड्स लिए हैं, और वोकैबलरी का भी एक अच्छा वेटेज रहेगा अब आपके सेशंस में। रूबी सिन्हा इंग्लिश बोलने वाले भैया चले गए हैं। राइट,
अरे यार, इंग्लिश जरूरत पे बोलनी चाहिए। कॉम्पिटेटिव लेवल में लैंग्वेज मायने नहीं रखती, कॉम्पिटेटिव लेवल में अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है, कितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। राइट, याद रखिएगा। ओके, वेस्ट्रल बताए फटाफट। वेस्ट्रल, ओके। देखिए, इसमें वर्ड में ट्रिक लगी हुई है। देखिए, वेस्ट्रल में वेस्ट लगा हुआ है, वेस्ट 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 मतलब खराबी, रद्दी माल। तो वेस्ट्रल के बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सिनोनिम में याद रखिएगा। इसको हम स्क्रैप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको स्क्रैप कह सकते हैं। इसको डियर स्पॉयलेज कह सकते हैं। इसको हम डिस्कार्ड कह सकते हैं। अच्छा वर्ड है। विशेषण कह सकते हैं, VITIATION, विशेषण भी कह सकते हैं। ये सारे जो सिनोनिम है वेस्ट्रल के हैं। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। यस, बी विल बी द राइट आंसर, स्पेंड थ्रिफ्ट। यस यस यस। डिसइनजेन्युअस, डिसइनजेन्युअस का मतलब होता है कपटी, बड़ा प्यारा वर्ड है। डिसइनजेन्युअस, कपटी टाइप का। इसको आप इंसिडियस कह सकते हैं, इंसिडियस कह सकते हैं, प्रिटेंशियस कह सकते हैं, डिसेप्टिव कह सकते हैं। धोखेबाज, चालबाज, कपटी। यस। और हार्ड वर्क होगा नहीं। ड्यूबियस का मतलब संदिग्ध होता है, वो डूबी कि नहीं डूबी, मैंने ट्रिक भी बताया था। सस्पिशियस बोल सकते हैं, डाउटफुल बोल सकते हैं, डूबियस को संदिग्ध बोल सकते हैं। क्लियर है? आपको मैं बताऊं, ये बात है 2013 की। लखनऊ में एक इंटर कॉलेज है, उसमें मैं पढ़ाता था। तो 12th का मुझे क्लास टीचर बनाया गया था। तो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मुझे सुबह की अटेंडेंस देना होता था। 74 से 75 बच्चे क्लास में थे, मेरा गला ही सूख जाता था सबके नाम बोलते बोलते। राइट। तो एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था, और वो क्या मैं पढ़ा रहा था, हाँ, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ब्रूकर टी वॉशिंगटन का जो है ना, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये चैप्टर में पढ़ा रहा था। तो मैं पढ़ा रहा था, तो ऐसे राउंड हुआ प्रिंसिपल का। मेरे क्लास में आ गई मैम है। तो एक बच्ची को मैंने बुक दी, मैंने कहा आप रीडिंग करिए। चैप्टर छोड़िए, वो फर्स्ट लाइन रीड नहीं कर पा रही बेचारी। अब बताइए, वहां इंग्लिश बोलना आ जाए कि उसको पहले पढ़ना सिखाया जाए। ये सिचुएशन थी उस बच्ची की यूपी बोर्ड की, वो पढ़ नहीं पा रही थी। मतलब उसे संस्कृत लेना था, इंग्लिश, फिर उसने इंग्लिश ले लिया 12th में, 11 12 में। तो मतलब बहुत परेशान थी वो। तो ऐसे ऐसे बच्चों को ही मैंने देखा है। तो देखिए, ज्ञान का बखान वहां करना चाहिए जहां जरूरत हो। जब तक आपसे इंग्लिश में कोई ना बोले, जो मैनर्स कहता है, सामने वाला जब तक आपसे इंग्लिश में ना बोले, तब तक आप उसे रिप्लाई इंग्लिश में ना करें। वरना इतनी सबको इंग्लिश आती है आजकल। राइट। बोलने भर की, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो ही कैन स्पीक वेरी वेल। बट जब तक कोई सामने वाला नहीं बोल रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा मतलब ओवर स्मार्टनेस ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। मेरा तो यही सिद्धांत है। चलिए खैर, अगला देखते हैं। एक्नॉलेज, अपोजिट। अब सुनिए, अब जो भी वर्ड्स आएंगे आपको अपोजिट बताना है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर इन प्रोज, ब्रूकर टी वॉशिंगटन, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, अपोजिट। अपोजिट बताना है डियर, बताएं फटाफट। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज को स्वीकार करना। तो यहाँ डिनाई हो जाएगा, यहाँ मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। डिफीट होगा नहीं, बेंड मतलब मुड़ना, कंप्लेंट मतलब पता ही है, शिकायत। तो सारे कट जाएंगे। सी विल बी द राइट आंसर। अपोजिट बताना है। एक्नॉलेज का मीनिंग होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। क्लियर है? अगला देखते हैं। एब्सटेन, इसका भी डियर आपको अपोजिट बताना है। सीधे सीधे आज मैंने पेपर उठाया जो एग्जाम में आया था। एब्सटेन बताएं फटाफट। और अभी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट। राइट, कई सारे वर्ड मैंने, प्रिवेंट, कई सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। यस, एब्सटेन का मतलब क्या होता है डियर? एब्सटेन मतलब यानी दूर रहना, बचना, परहेज करना, एब्सटेन। तो परसू का क्या मीनिंग होता है? परसू का मतलब होता है पीछा करना, पाने की कोशिश करना। या ए विल बी द राइट आंसर। इग्नोर होगा नहीं, क्रिएट होगा नहीं, फेल होगा नहीं। ए विल बी द राइट आंसर। बारबरस बताएं, बारबरस। फटाफट आंसर दें। या बारबरस, बारबरस मतलब जंगली, असभ्य, बर्बर व्यक्ति। राइट, बारबरस में ही बर्बर आया, बार बार बड़बड़ बड़बड़ लगा हुआ है। बर्बरस, परेशान, जंगली टाइप का। राइट, असभ्य टाइप का। तो सिविलाइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। डाउनवर्ड होगा नहीं, डाउनवर्ड का मतलब होता है ग्लूमी या उदास, आप कह सकते हो। कांस्टेंट का मतलब लगातार होता है, स्थिर होता है। इसको आप परपेचुअल कह सकते हो, एक्सीडेंटल नहीं होगा। यस, कैलो, अच्छा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कैलो।
कैलो का बताया, दीप्ति का आंसर आ रहा है, ठीक है। ताहिरा खान का भी आंसर आ रहा है, एब्सोल्युटली फंटैबुलस डियर। कैलो, कैलो फटाफट होता है। यस, बड़ा प्यारा वर्ड है। ओके, शालिनी मिश्रा, ठीक है, सी आंसर दे रहे हैं। देखिए ये वर्ड बहुत से बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, रूबी। ओके, सेंट्रोजिंग का सी आ रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे हैं। और ये आप लोग क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, बट गलत आंसर तो आ ही रहा है। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपर्ट, ठीक है, इनएक्सपर्ट यानी अनुभवहीन, आप इसको कह सकते हैं। तो बेटा अपोजिट क्या हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड। इसको सोफिस्टिकेटेड यानी सुविग यानी रिफाइंड कह सकते हैं, परिष्कृत कह सकते हैं, रिफाइंड। और नॉलेजेबल कह सकते हैं, नॉलेजेबल की स्पेलिंग याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में नॉलेजेबल की स्पेलिंग पूछी जाती है। यानी बिलेटेड नहीं होगा बेटा, देरी से, इमोरल, अनैतिक, सिक्रेटिव, गुप्त रूप से। या तो डी विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का डी आ रहा है बिल्कुल सही है। तो यहां पे बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दे दिया है, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यूलोजिस्टिक बताएं, और ये तो आपने यूफनी से भी पढ़ा होगा, यूलोजिस्टिक। बताएं फटाफट, यूलोजिस्टिक क्या होगा बेटा, इसका भी आपको अपोजिट ही बताना है। यूलोजिस्टिक, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बेटा। विजय कुमार का आंसर आ रहा है, दीपिका शर्मा का डी आ रहा है आंसर। यूलोजिस्टिक यानी प्रशंसात्मक। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप पैनेजेरिक भी बोल सकते हो, प्रशंसात्मक पैनेजेरिक बोल सकते हो। अपोजिट क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, डी होगा। रेशनैलिटी का मतलब चेतना या तर्क होता है, राइट। लॉजिक इसको आप कह सकते हैं, इसको आप आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, इसको आप कंटेंशन कह सकते हैं। रिजिडिटी होगा नहीं, अनोइंग होगा नहीं। डी विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का डी आंसर आ रहा है वो लोग माइंड ब्लोइंग है, ये लिख लीजिए आप लोग। अगला देखते हैं, एट वेरियंस विद, एक ईडियम है, इसका आप सभी को मीनिंग बताना है। एट वेरियंस विद, ज्यादा मैं आप लोग से बातचीत नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन ज्यादा है, केवल पढ़ाने पे फोकस है। बताएं फटाफट। यस 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 यस, रानी अजय का भी आंसर आ रहा है। ओके, पूजा जी का भी आंसर आ रहा है, ओम का आंसर डी आ रहा है। एट वेरियंस विथ, देखते हैं किस में कितना है दम। ईडियम आपके सामने है, बच के रखना कदम, पढ़ते चले जाएंगे हम, पढ़ाते जाइए आप। एट वेरियंस विथ, फटाफट आंसर दें। देखिए एट वेरियंस विथ, अब आपकी जिंदगी तो चली रही है, इसके बिना भी चली रही है। अगर ये नहीं भी पता तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक आप चला ही रहे हो, राइट, दोस्तों से चैटिंग हो ही रही, बातचीत हो ही रही, घर में आराम से खा ही रहे हो, पी रहे हो, जॉब कर ही रहे हो, लेकिन ये नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए बहुत से बच्चों का गलत आंसर आ रहा है, इसीलिए बहुत से बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। तो एट वेरियंस विद का मतलब होता है के विपरीत, इन अपोजिट। तो जितनों का बी आंसर आ रहा है वो अपने दिल पे नहीं लेंगे, बाकी लोग दिल पे ले लें, लेकिन आज से भूलेंगे नहीं बेटा, इन अपोजिट। पहला हमारा यही टारगेट है कि पिछले 5 सालों में जितने भी बड़े एग्जाम इंडिया के हुए उनमें जितनी ग्रामर आई है सारी आपको पढ़ा डालेंगे, सारी प्रैक्टिस करा डालेंगे। यस यस यस, इन अपोजिट, के विपरीत, ठीक है। चलिए, अस्नेक इन द ग्रास, ये तो यार बहुत ही आसान है, ये तो अभी मैं अपने घर में सबसे पूछूं जाके सब बता देंगे। अस्नेक इन द ग्रास पुरानी मूवीज में बहुत यूज होता था, यस, पुरानी मूवीज में बहुत ज्यादा यूज होता था। अस्नेक इन द ग्रास, हिडन एनिमी, देखो ऑनेस्ट पर्सन दे रहा है, फ्रेंडली पर्सन दे रहा है, यस यस, लेकिन ऑप्शंस अच्छे अच्छे दिए हैं इसने। फ्रेंडली और ऑनेस्ट को तो तुम उड़ा ही दो। यस यस, जिसको इस वर्ड की मीनिंग पता होगी, देखिए उसने हिडन एनिमी नहीं लिखा है, ट्रेचरस लिखा है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, धोखेबाज। यस यस यस, बी हो जाएगा, कावर्ड नहीं होगा। अ ट्रेचरस पर्सन मतलब धोखेबाज, बी इज द राइट आंसर। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है डियर, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, फटाफट बताएं। ओके, काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, बी बी बी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और एकदम से पता चले कुछ हो गया मेरे जानने वाले को, एकदम रियल एग्जांपल बता रहा हूं, तो एकदम पहाड़ टूट पड़ना, मतलब अचानक कोई आपत्ति आ जाना, बिजली सर पे गिर पड़ना,
ट्रिक मैंने बताई थी कि एकदम ब्लू, ब्लू क्या होता है, आसमान से बिल्कुल गड़गड़ाहट, बोल्ट की तरह बिजली गिरे आपके सर पे, राइट। अ सोर्स ऑफ क्वेरल नहीं होगा, नैरो स्केप नहीं होगा, सडन कैलेमिटी, अचानक आपदा आ जाना। देखिए अभी तुर्की और कहां पर भूकंप आया हुआ है ना, तो ये एग्जाम्पल है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एग्जाम में निकला, द हिंदू में ये निकला भी एडीएम आज, राइट। अ सडन कैलेमिटी, अचानक आपदा आ जाना। कैलेमिटी हम यूज करते हैं जो प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए, टू टेक रिवेंज होगा नहीं। सी विल बी द राइट आंसर। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग यार। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई इन द विल्डरनेस। पता है, क्राई इन द विल्डरनेस, फटाफट आंसर दें। अ सडन कैलेमिटी, पता है, क्राई इन द विल्डरनेस, फटाफट। आई एम वेटिंग, आप नहीं देने को रेटिंग, ये कोई बात नहीं हुई। यस यस यस, क्राई इन द विल्डरनेस। तुम्हारी पूजा का आंसर आ रहा है, निशा का आंसर आ रहा है, संजय जी का आंसर आ रहा है बी। संजय जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूं कि इसके आंसर आपको पता है, और जिनको नहीं पता है वो भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, आंसर डी हो जाएगा, अनपॉपुलर ओपिनियन। क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है अप्रचलित मत। मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे, अप्रचलित मत या विचार, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अनपॉपुलर ओपिनियन, यस यस, अनपॉपुलर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। तो काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अनपॉपुलर ओपिनियन, अप्रचलित मत या विचार आप कह सकते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ऑन द ब्रिंक ऑफ, फटाफट बताइए जरा। यस यस, ऑन द ब्रिंक ऑफ। और पेपर मैंने आपके हिसाब से बनाया है, अपने हिसाब से नहीं बनाया, ये जान लीजिएगा आज, ये जान लीजिएगा बेटा। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इस तरह का अब सेट हो चुका है कि पहले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे कराने हैं। एक कॉन्फिडेंस गेन कराना है आपको कि हाँ, जितने भी ओल्ड एग्जाम्स में पेपर बने हैं, सेट बने हैं, वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। यस। और अगर आपका कोई भाई बहन एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो उसकी भी ग्रामर लगा डालिए पूरी, बहुत हेल्प करती है। मतलब ये जड़ है एसएससी का एग्जाम, यहीं से सारे इंग्लिश के पेपर बनते हैं, जान लीजिएगा। ऑन द ब्रिंक ऑफ, कोई ऐसा फ्रेजल वर्ब नहीं, कोई ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं जो एसएससी में ना आया हो और टीजीटी में आया हो, सारे उठाए जाते हैं। तो कोई भी बुक ले लेंगे आप तो बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ऑन द ब्रिंक ऑफ, बी, टू बी नियर टू, मतलब के कगार पर, टू बी नियर टू, के कगार पर या के समीप, क्या कहेंगे इसको, के कगार पर या किसी के समीप कह सकते हैं आप इसको। हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। बिफोर आई मेट साक्षी आई हैड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। अब बैड ओपिनियन ऑफ हर, बताएं क्या होगा। अब देखते हैं किसने कितनी ग्रामर पढ़ रखी है, बताइए। और इसमें कोई रूल काम नहीं करेगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो गलत कर दो, बताइए। और इसकी दो ट्रिक है। पहली ट्रिक नॉलेज वाली है, मतलब जिसमें नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है कि अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तब भी आप सही कर सकते थे, बताएं। यस यस यस, प्रीति हाउ आर यू। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं आंसर बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, बताएं फटाफट। ओके, ठीक है, धन्यवाद। चलिए चलिए, फटाफट रिप्लाई दें। बिफोर आई मेट साक्षी आई हैड अ बैड ओपिनियन ऑफ हर। मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन लगभग बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। और मैं जब ये पेपर बन रहा था तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। और एक ट्रिक जो मैंने बताई थी, देखिए 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 देखिए, नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, जो नो इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं जरा बताएं क्यों नो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है, जरा आप हमको ये बताइए क्यों डी आंसर है आपका। देखिए अमित गुप्ता ने ट्रिक पकड़ ली है, तो चलिए ठीक है, वैसे तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, दोनों पास्ट और पास्ट की बात कर रही हैं। तो बिफोर आई मेट साक्षी, यानी तुम साक्षी से मिले नहीं हो, उससे पहले बैड ओपिनियन था उसके बारे में तुम्हारे पास। तो जो पहले चीज होती है उसमें हैड प्लस V3 होगा, तो हैड के बाद अगर हैड आ रहा है तो वो V3 का काम करता है। जैसे मैंने कहा आई हैड माई डिनर,
या आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो दूसरे हैड का मतलब ईटन है यहाँ पे, आई हैड ईटन। क्लियर, ये सब आपको पता होगा। एक हैड का मतलब एक्सपीरियंस भी होता है, याद रखिएगा, एक हैड का मतलब एक्सपीरियंस भी होता है, फीलिंग भी होता है। तो बिफोर आई मेट साक्षी, आई हैड, पहला तो हैड वर्ब है, दूसरे हैड का मतलब एक्सपीरियंस्ड, ओपिनियन आपका। आई हैड अ बैड ओपिनियन ऑफर, किसी के बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक रीजन है यहाँ पे हैड होने का, राइट। जैसे तुम कहते हो ना, यस्टरडे हैड अ ग्रेट पार्टी, तो हैड का मतलब होता है वहां पे आपने जो पार्टी जो कल की, यस्टरडे आई हैड अ ग्रेट पार्टी, इसका मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया आपने पार्टी में, पार्टी मजा आया आपको। और यस्टरडे आई हैड अ ग्रेट पार्टी, केवल हैड क्यों लगाया, क्योंकि यस्टरडे लगा है वहां पे, वो वी टू का काम कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दोनों ट्रिक याद रखना, एक तो पास्ट वाले एक्शंस की भी ट्रिक है, और दूसरा रीजन भी है, हैव होगा नहीं, क्योंकि पास्ट में है तो हैड ही होगा, खाली हैड नहीं हो सकता, क्योंकि खाली हैड का मतलब पोजीशन भी होता है, वो भी नहीं होगा, सारे ही कट जाएंगे। नो इंप्रूवमेंट, राइट। पोजीशन भी होता है और पास्ट और पास्ट एक्शन में हैड प्लस E3 होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। डिड हैव की कोई मीनिंग नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। द गर्ल टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज, बताएं फटाफट क्या होगा। अब देखिए सामने आपके ब्रैकेटेड पार्ट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेड हर टीचर, आस्क्ड हर टीचर, कॉल्ड हर टीचर, या नो इंप्रूवमेंट। उधर सर मेरे फेवरेट टीचर है, मैं कॉपी करना अच्छा लगता है। आस्क्ड हर टीचर, देखो ऐसा है, गर्ल जो है टीचर से कहेगी नहीं चलो एक्सप्लेन करो। आप में से बहुत से लोग टीचर, ऐसा नहीं कोई बच्चा खड़ा होता तो ऐसा है ये वाला एक्सप्लेन करके बताओ पहले, ऐसा तो नहीं कहेगा। ऑनलाइन में बच्चे कह देते हैं, जैसे एक बच्चा भी कह रहा था, है ना, कि ऐसे बोलिए वैसे बोलिए। तो ऑनलाइन में तो आप लोगों के पास जो मौलिक अधिकार है ना, उनका सही प्रयोग तो आप लोग ऑनलाइन में करते हो। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में आपको 12 से इसके बीच में है, 35 के बीच में दिए गए हैं, है ना, 14 से 32 के बीच में मेन है, पढ़िएगा, समानता का, स्वतंत्रता का, है ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एजुकेशनल राइट, कल्चरल राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब मिली हुई है आपको। है, बताया। तो यहां हो जाएगा आस्क्ड हर टीचर। तो जब आप रिक्वेस्टिंग फॉर्म में किसी से कहते हो ना, अनुरोध पूर्वक कहते हो, रिक्वेस्ट करके, तो आस्क्ड हर टीचर होगा। आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, याद रखिए। सेड केवल होगा नहीं, सेड टू हर टीचर होता, तब भी एक बार सोचते। कॉल्ड, कॉल्ड का कोई सेंस नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। जितने भी बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली फाइन। टोल्ड नहीं होगा बेटा, राइट, बिल्कुल। जब आप किसी से रिक्वेस्ट फॉर्म में कुछ कहते हैं, अनुरोध करते हैं, तो आस्क्ड लगेगा, ठीक है। बिल्कुल संजय जी, बता दिया है मैंने। इट विल टेक 4 hours टू वॉक अक्रॉस द केव्स, बताएं। अब अक्रॉस की जगह पर क्या होगा, फटाफट आंसर दें। यस, फटाफट आंसर दें। अक्रॉस की जगह पर डियर आपको क्या यूज करना है। सुनील यादव, हाउ आर यू, कैसे हैं। और सभी लोग बेटा, सभी लोग लाइक करें सेशन को फटाफट। बी, देखो केव्स के अक्रॉस का मतलब जानते क्या होता है, एक होता है प्रेपोजिशन में आपने पढ़ा होगा थ्रू, और एक होता है अक्रॉस। तो जैसे मान लो ये जंगल बना हुआ है ना, ये जंगल बना हुआ है ना, ये इसमें से रास्ता गया है। अब आप जंगल से होकर गुजर रहे हो तो ये थ्रू आएगा, और ऐसे कूद के सीधे इधर चलेगा, ये क्रॉस आएगा, जंगल के उस पार, है ना, याद रखिएगा। तो भाई साहब केव्स के कूद के उधर अक्रॉस नहीं चले जाओगे सीधे, तुम इस पार से उस पार नहीं चले जाओगे, गुफाओं में से होकर गुजरने की बात हुई है, और 4 घंटे लगे। अगर तुम डायरेक्ट कूद के जाओगे तो 4 घंटे थोड़े ना लगेंगे, तो इट विल टेक 4 hours लगा हुआ है, तो गुफाओं में से होकर गुजरने की बात हो रही है, तो यहाँ पे थ्रू हो जाएगा, थ्रू द केव्स। इज दैट क्लियर? यस यस, थ्रू द केव्स हो जाएगा। When I lived in Kanpur, I was going for movie once a week. अच्छा, when I lived in Kanpur, I was going for movie. I was going for movie. तो जब तुम कानपुर में रहते थे, तो यहां पर एक कानपुर की हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, वंस अ वीक मतलब
वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार जाते थे, यानी ये आपके पास्ट की हैबिट की बात कर रहा है। और पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज टू गो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूज टू। यूज टू आएगा तो गो हो जाएगा। बिल्कुल लगभग बच्चों का सही है। व्हेन आई लिव्ड इन कानपुर आई यूज टू गो फॉर मूवी वंस अ वीक। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, फंटाबुलस डियर। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। अभिषेक वॉज गोइंग टू द चर्च, देन नेहा केम ऑन टू मीट हिम। इसमें देखिए कोई रूल नहीं है, ग्रामर का रूल है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है ये। ग्रामर जिसने पढ़ी है कायदे से वो ऐसे ही पढ़ लेगा उसको, तो इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। वेन नेहा वॉज कमिंग होगा, अभिषेक के जाने की बात है, नेहा के आने की बात है। अभिषेक वॉज गोइंग टू द चर्च, वेन नेहा वॉज कमिंग टू मीट हिम, तो नेहा वॉज कमिंग हो जाएगा, देन नेहा नहीं होता है बेटा, वेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, वेन नेहा वॉज कमिंग टू, अगर इस लाइन को देखा जाए तो ये कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है कि एडजेक्टिव है? बताइए, फटाफट बताइएगा। खैर आंसर तो ए है, ऐसे मैंने पूछ लिया है। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, बताए फटाफट। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, डेट में बी साइलेंट होता है। जैसे एक वर्ड होता है, क्या होता है? इंडेप्टेड लोग बोलते हैं, इंडेटेड बोला जाता है। ऐसे रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है। क्लियर है? यस। फ्रेज इतना आसान है, क्लॉज पढ़ना इतना ज्यादा आसान है। सुनो, जब किसी नाउन के बारे में बात हो तो आंसर होगा एडजेक्टिव क्लॉज। ट्रिक याद रखना, मैंने ट्रिक बहुत बार बताई है। और जब नाउन खुद बात करे आके, राइट, नाउन खुद वो बात करे, खुद बंदा आ जाए दूसरे फ्रेज में, खुद यही आके बात कर रहा है, तो हो जाएगा नाउन क्लॉज। कई बार इस तरह की ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। तो नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, नाउन को अगर डिफाइन किया है, नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, और नाउन ने खुद उठ के दूसरे फ्रेज में चलाया तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। ये सब ट्रिक्स मैंने कई बार आप लोगों को बताई हैं। एडवर्ब क्लॉज तो आपको पता ही है। मतलब क्लॉज मैंने इस तरह से पढ़ाया है कि आपको किताबी रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस पढ़ लो, चुटकियों में आंसर आएगा बेटा। बताएं। एक बच्चा बिल्कुल फोन पे फोन किए पड़ा है। बीइंग अनेबल टू पे वन डेट, बताएं भाई साहब। नेहा और अभिषेक वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया। जो कर चुकाने में सक्षम ना हो, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। कॉमर्स अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल कायदे से आपको पता होगा, इंसॉल्वेंसी भी होता है, इसी से बनता है। इंसॉल्वेंट ये पर्सन के लिए आ रहा है। यस यस यस। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी। इसको आप फ्रायर भी कह सकते हैं, इसको आप तपस्वी भी कह सकते हैं, राइट। और बोहेमियन का मतलब होता है असोशली अनकन्वेंशनल, यानी रूढ़ियों से मुक्त। राइट, बिल्कुल कमला दास को याद कर लीजिए इंडियन लिटरेचर में। बोहेमियन रूढ़ी मुक्त, असोशली अनकन्वेंशनल। और यस, पार्टीशन का मतलब होता है, इसको आप बोल सकते हो बाइगोटेड, यानी पक्षपात से भरा हुआ, पक्षपात पूर्ण पार्टीशन। क्लियर है? या योर आंसर विल बी डी, डी विल बी द राइट आंसर गाइस। अगला देखते हैं, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें मैं एक दो वर्ड की मीनिंग आपसे पूछूंगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसका आंसर क्या होगा। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, यस, बताएं फटाफट, जल्दी से बताएं। नौकरशाही के द्वारा शासन, आपको पता ही है, ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी अपनी स्पेलिंग के लिए बहुत जाना जाता है वर्ड, तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी याद रखिएगा। आंसर तो चलिए बी हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, डिक्टेटरशिप कट जाएगा, तानाशाह, हिटलर, तानाशाही को बोलते हैं, राइट, हिटलर वाली सरकार। अब आप मुझे ये बताइए, एरिस्टोक्रेसी में और प्लूटोक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है? बताइए फटाफट, देखते हैं कितना आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है। एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी में डिफरेंस क्या है? यस, आंसर बी है, बट एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी में अंतर बताइए। मैं मीनिंग बता दे रहा हूं चलिए। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय दी वेल्दी, मतलब आप कह सकते हैं धनिक तंत्र, धनिक तंत्र इसको कह सकते हैं। गवर्नमेंट बाय दी वेल्दी, जो जिनके पास धन होता है उनके द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल, द पीपल ऑफ, यहां लिखे दे रहा हूं मैं, द पीपल ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट सोशल क्लास, हु
ऑफन हैव स्पेशल टाइटल। समाज के उच्च वर्ग द्वारा जब शासन चलाया जाए उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अभिजात वर्ग आप कह सकते हैं इसको, अभिजात वर्ग, एलीट क्लास। दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो समझो, समाज का जो उच्च वर्ग है, वर्ग की बात की जा रही है यहां, समाज का जब हाई क्लास, उच्च वर्ग, ये जरूरी नहीं वो धनी हो, उच्च वर्ग के द्वारा जब शासन होती है वो एरिस्टोक्रेसी होता है। लेकिन प्लूटोक्रेसी, जैसे अंबानी को ले लीजिए अपने यहाँ, अडानी को ले लीजिए अपने यहाँ, तो वो प्लूटोक्रेसी में आ जाएंगे। धनिक तंत्र आप कह सकते हैं, जब उनका प्रभाव होता है सरकार पर। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो ये एक वर्ग को डिफाइन करता है, एक सोशल कैटेगरी को डिफाइन करता है, और प्लूटोक्रेसी रुपया पैसा को डिफाइन करता है। सरकार किसी की भी हो, प्रभाव पैसे वाले लोगों का, वही सरकार चला रहे बैठे, तो ये प्लूटोक्रेसी होता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। कई बार शब्द तो लिखे होते हैं किताब में, मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। विच कैन बी रूटेड आउट, बताएं, विच कैन बी रूटेड आउट, जिसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। बताएं, विच कैन बी रूटेड आउट, बता ही दें आज आप लोग। विच कैन बी रूटेड आउट, जिसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। इरेडिकेशन, यस यस, इरेडिकेबल। तो ये इसकी ट्रिक याद रखिएगा, इरेडिकेट की एक ट्रिक याद रखिएगा। ई का मतलब होता है एग्जिट, बाहर। रेडी, रेडी का मतलब होता है जड़, रेडिस याद रखो, मूली, मूली कहां होती है, जड़, नीचे होती है ना जमीन में, रेडिस याद रखो। और ए टी लग जाए तो वर्ब। तो ई का मतलब एग्जिट, निकालना बाहर, एग्जिट, और रेडी मूली को मतलब जड़ से निकाल के फेंक देना। तो ये केवल ट्रिक है, इरेडिकेशन, इससे याद कर सकते हैं आप। केवल ये ट्रिक है आपको याद कराने के लिए। क्लियर है? यस, इरेडिकेबल, जिसको जड़ से निकाल के फेंक दें। इंटरमेंट मीन्स क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, इंटरमेंट का मतलब होता है नजरबंदी। इसको आप फ्लाइट कह सकते हो, नजरबंद कह सकते हो। और एनिमिज्म का मीनिंग क्या होता है, जीवात्मा, आत्मवाद आप कह सकते हो। क्रिएशनिज्म कह सकते हो इसको आप, क्रिएशनिज्म, राइट, एनिमिज्म। और इनकरेजिबल अच्छा वर्ड है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, इनकरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। ये वर्ड मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पढ़ा है, लिख लीजिएगा, जिसे सुधारा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्टेड। क्लियर है? चलिए, विच कैन इजिली बी क्रेव्ड विदाउट ब्रेकिंग, जो बिना टूटे आसानी से मुड़ जाता है। बताएं, बताएं, विच कैन इजिली बी क्रेव्ड विदाउट ब्रेकिंग, जो बिना मुड़े, बिना टूटे आसानी से मुड़ जाए। यस 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 यस, एक बच्चा कह रहा सर आप थोड़ा सा बड़े हो जाइए। अरे ठीक है, हम छोटे ही रहे बेटा, आप लोग बड़े बनिए जॉब लेके। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आप लोग को बता दूं, राइट। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में है तो कर डालिए पूरी तैयारी, क्योंकि देख रहे हैं ना क्या सिचुएशन अप्स एंड डाउन की चला करती है। तो एक जॉब पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकती है, तो जरूर पाइए। और जॉब पाना केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, एक मेंटल स्टेबिलिटी भी होती है कि हाँ आप मानसिक रूप से फ्री हो। ठीक है, तो जरूर पाइए बेटा, आप डिजर्व करते हो। तो भाई साहब फ्लेक्सिबल हो जाएगा ये तो, या फ्लेक्सिबल इज द राइट आंसर। इंटरमेंट पीछे बताया ही मैंने। और कैनिबल बड़ा खतरनाक वर्ड है। यस, कैनिबल, आदमखोर, कैनिबल, मैन ईटर आप कह सकते हैं, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हार्बीवोरस, ओमनीवोरस आपने पढ़ा होगा ना। कार्निवोरस, हार्बीवोरस जो पेड़ पौधे शाकाहारी होता है, राइट। कार्निवोरस जो मांस खाता है, ओमनीवोरस जो सब खा जाता है। और रिफॉर्मिज्म होगा नहीं, सुधारवाद की कोई बात हो नहीं रही है। तो यहां क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखें, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, बताएं, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों के हार को क्या कहते हैं। ऐसे गोल गोल होता है ना, ऐसे चढ़ाया जाता है पकड़ के, ऐसे जो सम्मानित लोग होते हैं उन पर। हमसे बात जयचंद हो सकती है आपकी, हमसे क्यों नहीं बात हो सकती है। ऐसे तो हम नहीं है कि हम बात ही ना करें आपसे। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो हार होता है। और इसको बकेट ना पढ़ लीजिएगा, बुके, या यस यस, बुके यानी पुष्पगुच्छ कह सकते हैं।
वैसे आंसर इसका क्या होगा? बी, रीत। रीत इज द राइट आंसर, डब्ल्यू साइलेंट है इसमें, या बी विल बी द राइट आंसर। रीत का मतलब होता है जो गोल गोल ऐसे लेके चलते चढ़ाने वाला, फूलों का हार श्रद्धांजलि वगैरह में। और बुके का मतलब गुलदस्ता होता है। और यह वैरागो क्या होता है? एक एग्रेसिव वुमेन, कर्कश नारी आप कह सकते हो। जो नारी है वो बिल्कुल दिल पे इस चीज को ना ले। अब मीनिंग है, मैं बता रहा हूं, एग्रेसिव वुमेन, यस, विरागो। और रेबल क्या होता है? रेबल का मतलब होता है भीड़, भीड़ या मेला, उसको रेबल बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सभी की स्पेलिंग सही है, तो गलत वाला बताइए कौन है इसमें। यस, गलत वर्ड कौन सा है, फटाफट बताएं। यस यस यस, आई एम वेटिंग डियर। फटाफट बता दें आप लोग, गलत वाला बताइए। हाँ, ग्रामर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। 9616947257 पे आप ग्रामर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत कम फीस है, बहुत कम। ठीक है, बिल्कुल। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताएं। अक्यूमुलेट की स्पेलिंग गलत है, याद रखिएगा, बाकी सभी की सही है। अक्यूमुलेट का मतलब जमा करना होता है, ACCUMULAT हो जाएगा एक्यूमुलेट, डबल एम नहीं आता बेटा इसमें, या बी विल बी द राइट आंसर। एक्वेटेंस का मतलब आपको पता है, जान पहचान वाला, अफेक्शन लगाओ। अकाउंटेंसी आपको पता ही है। अच्छा, ये बताइए, एक वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक वर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं क्या है? ऐसे ही पूछ रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, दोनों में डिफरेंस बताइएगा आप लोग। यहां तो आंसर भी था, खैर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताइए कौन सा वर्ड गलत है, फटाफट बताएं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड 36 में बताइए। तो इसमें देखिए, जो बटालियन वर्ड है पूरी तरह गलत है, यहां मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। BATTALION होता है, AN नहीं होता है, तो ए इसमें पूरी तरह से गलत है। यस, ए में बहुत बड़ा लफड़ा था बेटा। सफिशियंट सही है ना, ये सारी मीनिंग, सबकी स्पेलिंग सही है, बटालियन की गलत थी। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पूरी तरह से जैसे पेपर आने वाला वैसे ही मैंने कराया है, ऐसे ही मैं कराऊंगा। 2020 वाला जमाना चला गया है ना, 2020 गेम बहुत हो गया, अभी 20 आएगा लिटरेचर के साथ। उसमें क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं लिटरेचर में, और एक लाइन बाय लाइन। मेरी आदत है नहीं कि लाइन लिखी है मैंने बता दिया हाँ इस वर्ग की आगे बढ़ो, नहीं, कायदे से। जिन्होंने पढ़ा है बैच में, जितना ही मैंने अभी तक पढ़ाया, सॉलिड मिला होगा मैटर आपको। शिव प्रकाश कैसे हैं? तो इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है? एनिहिलेशन। एनिहिलेशन की स्पेलिंग देखिए ना, डबल एन आता है। निहिल से याद रखिए, शून्य, जीरो, बर्बाद हो जाना, एनिहिलेशन। यानी क्या कहेंगे? यस यस, समाप्ति पूरी तरह से, एनिहिलेशन गलत हो जाएगा। और बाकी सभी की स्पेलिंग सही है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताइए 38 में किसकी स्पेलिंग गलत है? देव जी प्रणाम, कैसे हैं देव जी? रुचि जैन भी जुड़ गई हैं, वाह रुचि जैन। बताएं। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, राघव दे रहे हैं ए आंसर। मोनिका पांडे का भी ए आ रहा है, अरे मोनिका देख लो ध्यान से। ओके 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 ओके, ये लड़खड़ा गया आप लोग, लग रहा है कर दिया गड़बड़। ट्रिमेंडस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, DEUS। तो मैं पढ़ा नहीं रहा था तब भी मुझे स्पेलिंग पता थी, आप लोग गलत कर रहे हो। राइट, ट्रिमेंडस होता है, OUS होगा, जोरदार, बड़ा, ट्रिमेंडस। थंडरस नहीं होगा, ट्रांसमिशन, सारी सबकी स्पेलिंग सही है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है। मिसस्पेल्ड वाले 5 वर्ड्स आज मैंने लिए थे, इसमें बताइए बेटा किसकी स्पेलिंग गलत है। सी बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, अल्टीरियर, थियोरेटिकल, वर्मिलियन। यस यस यस, ये स्पेलिंग लगभग बच्चे गलत ही बताएंगे, मुझे पहले से पता था। ये आप लोग सब लोग गलत बता रहे हैं, आप लोग प्रयास मत करिए अभी, खैर। इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सभी की स्पेलिंग सही है। यस, AMELIORATE डियर,
यस, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, फ्लरिश होना, सुधार, करेक्शन, एमिलियोरेट, राइट। बाकी वर्मिलियन की स्पेलिंग भी सही है। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, लाल रंग का, चमकीला। थियोरेटिकल की भी स्पेलिंग सही है। अल्टीरियर का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, राइट, बिल्कुल। तो यहां क्या हो जाएगा, एमिलियोरेट, AMELIO। AMI नहीं होता है, AME होता है।